हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सन से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैटर अराउंड अस प्योर। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9th का। इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस में पढ़ा था कि सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सब्सटेंसेस को जिन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है उन 2 कैटेगरीज को हम कहते हैं, फर्स्ट उसमें आ जाता है एलिमेंट्स एंड सेकंड उनमें आ जाते हैं मिक्सचर। सो हम यहाँ पर किसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पर मिक्सचर के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। मिक्सचर, इसके पहले हम एलिमेंट्स कंपाउंड्स को पूरी तरीके से कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। सो प्योर सब्सटेंस वाला पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इम्प्योर सब्सटेंस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि हम इम्प्योर सब्सटेंस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि हम मिक्सचर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है? सबसे पहले तो the combination of two or more substance, the combination of 2 or more substance, elements or compounds, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं, जो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, which are not chemically combined, which are not chemically combined with each other, and may also present in any proportion are known as mixture। देखिए, जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस, वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से केमिकली कंपाउंड नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता दे रही हूँ कि जब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा सो वो क्या होंगे? एक दूसरे से केमिकली कंबाइन होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इन सब्सटेंसेस को मिलाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ में केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं। वो किसी भी प्रोपोर्शन में मौजूद हो सकते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में मिल सकते हैं, लेकिन वो केमिकली बाउंड नहीं होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है मिक्सचर। जैसे कि ऑयल और वाटर को आप ले लो, तो ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ में कभी भी केमिकली कंबाइन नहीं होता, ठीक है। तो ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ में केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, इसलिए वो मिक्सचर में आ जाएंगे। अब मिक्सचर में 2 कैटेगरी हो जाती है हमारी। एक हो जाता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हो जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाले को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? सेकेंड कैटेगरी को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होगा? देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर have a uniform कंपोजिशन। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसका कैसा कंपोजिशन होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सबसे पहले क्या हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर क्या रहेगा? जिसका कैसा कंपोजिशन हो? जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, उसको बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हो जाएगा? जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो। लेकिन सबसे पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर का डिस्कशन करते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट को हम काय में डिज़ोल्व कर रहे हैं? वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं।
ठीक है, क्लियर। लिक्विड फेस में डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और उस वाटर में क्या है, मान लीजिए उस वाटर में है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सो सॉल्ट इज डिज़ोल्व इन, सॉरी सोडियम क्लोराइड है, क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सो जब हमने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया वाटर के अंदर, तो उसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक तरह का वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, और वो सिंगल फेस में ही चल रहा है, ठीक है। एक ही फेस में चलेगा, वो लिक्विड फेस ही रहेगी। जबकि हेट्रोजीनियस क्या होता है, जिसका कंपोजिशन, अ मिक्सचर इज सेड टू बी, अ मिक्सचर इज said to be heterogeneous, ठीक है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसा मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा ऑयल एंड वाटर। जब ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो वो कैसा मिक्सचर बनाएगा, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। क्लियर दैट। सो मिक्सचर क्या होते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट एंड कंपाउंड जो केमिकली कंबाइन हो रहे हैं और किसी भी प्रोपोर्शन में है, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। और इसमें दो कैटेगरी हो गई है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। अगर हम कंपाउंड्स और मिक्सचर की बात करें तो इन दोनों में हम किस तरीके से डिफरेंस को देखते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। between compounds and mixture। तो कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में डिफरेंस कर लेते हैं। एक तरफ लिख दिया मैंने कंपाउंड्स और दूसरी तरफ मैं क्या लिख रही हूँ, दूसरी तरफ मैं लिख देती हूँ मिक्सचर। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला डिफरेंस, टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली। कंपाउंड्स में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और केमिकल बॉन्ड बनाते हुए एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। और इसमें क्या होगा, टू और मोर एलिमेंट कंबाइन सिंपली, मतलब वहाँ पर वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। सो यहाँ पर जब कंपाउंड्स की बात करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कैसे कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। और जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे कंबाइन होंगे, वो सिंपली कंबाइन होते हैं। क्लियर है ना। यहाँ पर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशो बाय मास। यहाँ पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो फिक्स्ड रेशो में, मास के फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होते हैं। तो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशो बाय मास। एलिमेंट्स कैसे प्रेजेंट होंगे, फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होंगे मास के साथ में, ठीक है, क्लियर। और जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो यहाँ पर एलिमेंट्स फिक्स मास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फिक्स रेशो बाय मास में, बट वो वेरी करते रहते हैं, बट वो चेंज होते रहेंगे, बट वो क्या करते रहेंगे, वो वेरी करते रहेंगे, वो चेंज होते रहेंगे। सो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर अगर थर्ड कैटेगरी की बात करें, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर जब कंपाउंड बनते हैं
ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होती है। जब भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, जो एनर्जी रहेगी वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन में रहेगी। ठीक है, क्लियर है ना। और यहाँ पर कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा, नो एनर्जी चेंज। यहाँ पर कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर एनर्जी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। कंपाउंड्स हमेशा क्या होंगे, कंपाउंड्स केवल होमोजीनियस होते हैं। कंपाउंड्स केवल क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। लेकिन मिक्सचर की जब हम बात करते हैं तो मिक्सचर दोनों कैटेगरी में आते हैं, होमोजीनियस भी होते हैं एंड हेट्रोजीनियस भी होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो मिक्सचर रहेंगे वो होमोजीनियस भी हो जाएंगे और मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। सो ये कुछ मैंने आपको 4 डिफरेंस यहाँ पर करवाए हैं कंपाउंड्स में और किसमें, मिक्सचर में। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स क्या होते हैं इनके बारे में, इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइड्स क्या होता है। सो यहाँ तक कि आपका सेकंड चैप्टर के कुछ 4 टॉपिक्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ।